जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोग के सामने क्लास 10th का मैथ का है जो कि 5C यानी समांतर श्रेणी के चैप्टर का वीडियो है। 5C का पिछले वाले वीडियो मैंने पहला क्वेश्चन बता दिया था, इसमें आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बताया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे प्लेलिस्ट है क्लास 10th के मैथ का, वहाँ से आप लोग पा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या है मेरा दूसरा क्वेश्चन। जी हाँ, आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है करा 1/15। दूसरा का पहला है यानी दूसरे में भी दो क्वेश्चन है। 1/15, 1/12, 1/10, फिर डॉट डॉट मतलब इसी प्रकार से 11 पदों तक यानी ऐसे 11 संख्याओं का योगफल निकालना है। तो इसको अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए a का वैल्यू क्या है। a का मतलब होता है प्रथम पद, तो यहाँ से आप लोग प्रथम पद का वैल्यू निकालेंगे तो 1/15 होगा। यदि आपसे d का वैल्यू पूछा जाएगा तो d का वैल्यू क्या होगा, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटा दीजिए तो 1/12 माइनस 1/15 होगा। अब देखिए 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। 12 से 60 में भाग दिया जाएगा तो 5 आएगा। 5 से ऊपर 1 में गुणा करें यहाँ 5 आएगा। अब 15 में 60 में भाग दोगे तो 4 आएगा। 4 गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 4 ही आएगा। यहाँ पर 5 में से 4 घटा 1/60 आएगा। यानी d का वैल्यू कितना है? 1/60 है। और n का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा तो n का वैल्यू आप लोग बता सकते हैं 11। कहाँ है? अब फार्मूला योगफल पूछा है। क्या पूछा है? योगफल पूछा है। और योगफल का फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। एक लोग सब लोग अपने अपने दिमाग में सोच लीजिए कि समांतर श्रेणी में योगफलों के फार्मूला क्या होता है। सोच लीजिए, यहाँ तो मैं लिख ही रहा हूँ। यन बराबर जो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d होता है। ये याद कर लीजिए आप लोग। तो n का वैल्यू है 11/2 हुआ, यहाँ पर 2 लिखेंगे। और a का वैल्यू जो है 1/15 है। यहाँ पर प्लस का सिंबल, यहाँ पर ब्रैकेट का सिंबल जब लगाएंगे तो n का वैल्यू कहा है 11 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या आया है 1/6 आया है। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ देखिए 11/2 होगा और यहाँ पर जो होगा 2/15 होगा। यानी 2 का गुणा 1 में किए 2, यहाँ पर 15 होगा। प्लस होगा 11 में से 1 घटा तो यहाँ पर आएगा 10 आएगा। 10 गुणे 1/6 आएगा। यहाँ पर क्या होगा 11/2 प्लस 2/15 हुआ, फिर प्लस हुआ। यहाँ पर क्या होगा 5/3 होगा। 5/3 होगा। यहाँ पर काटेंगे 5, यहाँ पर 3 होगा। देखिए 11/2। अब यहाँ पर अब हम लोग भिन्न के जोड़ की तरह इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग का होगा, देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे 15, 3 का एलसीएम 15 होगा। 15 का 15 में भाग दे 1 आएगा। 1 का गुणा 2 में करेंगे यहाँ 2 आएगा। यहाँ पर 3 का भाग 15 में देंगे तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। 5 की गुणा करेंगे 25 आएगा। यानी इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर 11/2 लिख सकते हैं। 11/2 यहाँ पर 25 और 2 27/15 होगा। इसको जब काटा जाएगा 3 से तो यहाँ 9 होगा। 3×5 = 15 होगा। इसका आंसर आएगा 99/10 आएगा। इतना आंसर आएगा। आप लोग को आ गया होगा समझ में। अब इसी का हम दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। यानी यहाँ देखिए इसमें कह रहा है 9, 17, 25 ऐसे डॉट डॉट दिया रहे हैं। कह रहा है कितना पद ले लें, मतलब कितना पद ले लें, 10 पद की, 20 पद की, 25 पद ले लें कि उसका योगफल जो होता है 636 मिल जाए। 636 मिल जाए। यानी इस बार यन का वैल्यू दिया है। यन का वैल्यू दिया है 636। योगफल दे दिया मतलब यन का वैल्यू दे दिया। और a का वैल्यू दिया है 9 दिया है। d का वैल्यू जो दिया है 17 में से 9 घटाएंगे तो आपका आएगा 8 आएगा। लेकिन n का वैल्यू नहीं दिया है। तो n का वैल्यू हम लोग निकालने का यहाँ से प्लानिंग करेंगे। तो फार्मूला जो होता है यन बराबर होता है n/2, यहाँ पर 2a प्लस n-1d। और यहाँ पर जो आपका होगा
ब्रैकेट बंद कर दिए। अब देखिए जैसे n के स्थान पर लिख सकते हैं 636 लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख दिए। n का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, n का वैल्यू नहीं पता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख दिए 2a लिख दिए, प्लस लिख दिए, या a का वैल्यू तो पता है, a का वैल्यू रख दे रहे हैं। a का वैल्यू क्या है 9 है, क्या है 9 है। यहाँ पर n का वैल्यू यदि देखा जाएगा तो n का वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ से हम लोग 1 लिख दिए, और d का वैल्यू यदि आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे 8 है। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए 636 हुआ यहाँ पर। अब मैं 2 को इधर भेज सकता हूँ, 2 को इधर भेज सकता हूँ, लेकिन अब जो सॉल्व करेंगे हम लोग, चलिए 2 को इधर भेज दिए तो यहाँ देखिए 2 आ गया, जो यहाँ 2 था ये यहाँ 2 था, यहाँ आ गया। यहाँ बचा है n बचा है, यहाँ पर बचा है 9 दूना 18 प्लस, देखिए यहाँ इसका गुणा करेंगे 8n होगा, और यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो -8 होगा। इतना आप लोग समझ गए। यहाँ पर यदि बात किया जाएगा तो 6 दूना 1272 आएगा, 1272 आएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर आप लोग के मन में पहली बात ये 18 भूल जाओ, यहाँ पर 10 है, क्या है 10 है, दिमाग लगाओ। यानी 18 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 10 आएगा। अब n का गुणा जब करेंगे तो यहाँ पर होगा आपका 10n होगा, कितना होगा 10n, और n का गुणा इसमें करेंगे तो 8n स्क्वायर होगा। इतना समझ में आया। अब देखिए इस नंबर को उधर ले जाएंगे तो यहाँ बनेगा 8n स्क्वायर माइनस 10n, यहाँ पर आपका बनेगा प्लस 10n रहेगा, इधर ही है तो प्लस 10n होगा, इधर जाएगा तो -1272 होगा, यहाँ 0 है। इतना आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए। जब यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 636 हो जाएगा, 636 हो जाएगा। 2 को हम लोग इधर भेजेंगे, यानी यहाँ 0 है, यानी ख़त्म हो जाएगा। अब 0 को उस साइड कर देते हैं, इसको इधर दिखा देता हूँ। देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर आपका बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बचेगा, इतना इसके बराबर 0। आप सोचेंगे पहले 0 यहाँ चल रहा था, अब 0 इधर हो गया। देखिए पलट देते हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी 0 भी उधर गया, ए भी आ गया। यानी आप किसी से कोई सामान लिए और वो आपको दिया तो उसको गणना हम लोग नहीं करते, उसको कहीं नोट नहीं किया जाता है। तो उसी प्रकार से इधर है उधर है, बात ख़त्म, बराबर है दोनों। इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब हम इसके आगे समझने का प्रयास करेंगे। इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। यहाँ पर अब देखिए, इसको मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका बनेगा, यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर मैं इसको यहाँ नोट कर लेता हूँ। यहाँ पर बनेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, और यहाँ पर माइनस 636, यहाँ यानी जो का त्यों यहाँ पर नोट कर लिए। अब इस 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 का गुणा इसमें यहाँ करेंगे तो 636 में जब 4 से गुणा हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 6 चौक 24 के 4 करी लगा 2, 4 त्रिक 12, 12 2 14, 1 6 चौक 24, 1 25, यानी 2544 आएगा। इसको दिमाग में नोट कर लीजिए। 2500 क्या आएगा 44 आएगा। अब देखिए, 2 संख्या ऐसा लीजिए जिसको जोड़िए घटाइए 5 आए और गुणा उसी दोनों संख्याओं का करिए तो 2544 है। क्या है 2544, यहीं गुणा करके अभी चेक किए हैं, 2544 है। तो अब हमारे मन में आता है, थोड़ा देखेंगे, इसको अनुमान लगाएंगे। जैसे कह सकते हैं 50 गुणे 50 कितना होता है 625 होता है। तो उसी प्रकार से 48 और 53 लेंगे, 48 और 53 लेंगे। दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंट 5 का, यानी घटाने पर 5 आ जाएगा। तो 48 और 53 का यदि हम लोग गुणा करेंगे, एक बार यहाँ चेक कर लेता हूँ, 8 त्रिक 24, 4 करी लगा 2, 4 त्रिक 12 2 14, 5 8 40, 4 आया, 5 चौक 20 24। बहुत अच्छा, यहाँ मिल गया 40 40 5 2 2544 मिल रहा है। यानी जो टूटेगा 48 और 53 टूटेगा। क्या टूटेगा 48 और 53 टूटेगा, हमारा काम हो गया। देखिए 4n स्क्वायर यहाँ लिख दिए, यहाँ आप लिख दिए प्लस
53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0 लिख दिए। यहाँ से कामन जो n लेंगे तो बचेगा 4n प्लस 53 बचेगा। यहाँ से अब हम कामन लेंगे -12 कामन लेंगे, -12 कामन लेंगे। जब -12 कामन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4n बचेगा, और देखिए 12 मतलब भाग देंगे तो यहाँ पर 12 से देख ले 636 में यदि 12 से हम भाग देंगे तो 12 पंजे 60 बचा 3 6 36 हुआ, 12 त्रिक 36 यानी 53 आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर बचेगा 53 आपका बचेगा। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट यहाँ नोट कर लीजिए प्लस 53, यहाँ प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा? क्योंकि यहाँ माइनस जब कामन लेते हैं तो अंदर सिंबल बदल जाता है। देखिए यहाँ पर 4n प्लस 53 हुआ, और यहाँ पर जो होगा n माइनस 12। अब देखिए यहाँ से इसका वैल्यू क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। इसी के लिए इसको लेंगे n बराबर -12, n बराबर क्या दिया था? देखिए यहाँ पर दिया था n माइनस 12 बराबर 0। 0 कहाँ से है? देखिए यहीं से 0 आ रहा है, यहाँ दिखा सकते हो। तो 12 उधर जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी n का वैल्यू जो होगा 12वां पद होगा। यानी 9, 17, 25 ऐसे 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 12वां जो संख्या आएगा वहाँ तक का योगफल जो हमारा आएगा 636 आएगा। आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, यानी ये जो क्वेश्चन है 5C का है। अब इसमें n का वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग पहले nवां पद का वैल्यू निकालेंगे। nवां पद का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए nवां पद का फार्मूला पिछले वीडियो में या पिछले चैप्टर में आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे। तो nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d होता है। तो nवां पद का वैल्यू है 10, nवां पद का वैल्यू है 10। ए का वैल्यू अब आप लोग बता सकते हैं 34 है। n का वैल्यू नहीं पता है, -1 कर दिए। डी का वैल्यू पता है। डी का वैल्यू कैसे निकलता है? आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटाओगे तो 32 माइनस 34 -2 आएगा। क्या आएगा? -2 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ पर 34 है। यहाँ पर जब गुणा कराया जाएगा तो -2n होगा, यहाँ पर +2 होगा। 34 2 आपका होता है 36। क्या होता है? 36 होता है। और यहाँ पर 10 है, -2n है। 36 को इधर लाएंगे तो होगा 10 माइनस 36 बराबर -2n होगा। और यहाँ पर 36 में से 10 में से 36 घटाएंगे या 36 में से 10 घटाएंगे तो -26 आएगा बराबर -2n होगा। माइनस माइनस कट जाएगा, n बराबर 26/2 यानी 13 आएगा। n का वैल्यू कितना आएगा? 13 आएगा। इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है डायरेक्ट। जब अंतिम पद ज्ञात होता है यानी लास्ट पद ज्ञात होता है तो उसका डायरेक्ट हमें फार्मूला पता होता है। Sn बराबर होता है n/2 a प्लस यल। इस फार्मूला को भी दिमाग में नोट कर लीजिए। जब अंतिम पद पता रहेगा, जब अंतिम पद पता रहेगा तो Sn बराबर n/2 a प्लस यल होगा। अब देखिए यहाँ पर n का वैल्यू 13 है, यहाँ पर यस 13 लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 13/2। यहाँ पर a का वैल्यू बताओ 34 है, और यल का वैल्यू बताओ माइनस कितना है? नहीं माइनस तो नहीं है, 10 है। क्या है? 10 है। तो यहाँ पर 13/2 होगा। 34 10 44, यहाँ पर हो जाएगा, कटेगा तो यहाँ 22 आएगा। 22 का गुणा 3 में करेंगे 66, कैरी लगाए 22 एकम 22 6 28, यहाँ पर 286 आएगा। इस प्रकार से आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और जो भी प्रॉब्लम होगा और समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जना उसका बहुत जल्द सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपका जो भी सॉल्यूशन रहेगा उसका तुरंत ट्रीटमेंट किया जाएगा। आपका जो भी दिक्कत रहेगा सब दूर हो जाएगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन समझेंगे इसका।
यहाँ पर देखिए आप लोग तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला पद दिया है -5, दूसरा पद दिया है -8, तीसरा पद दिया है -11, फिर डॉट डॉट दिया है और पता नहीं इसी तरह से किसी पद में आ गया -230। तो इसका मतलब हुआ nवां पद का वैल्यू दिया है, nवां पद का वैल्यू दिया है लेकिन n का वैल्यू नहीं दिया है। तो यानी nवां पद का फार्मूला लगाएंगे तो nवां पद बराबर फार्मूला आपको पहले भी बताया जा चुका है। nवां पद बराबर होता है a + n-1d होता है। अब देखिए a का वैल्यू -5, a का वैल्यू तो आप लोग निकाल सकते हैं, प्रथम पद a होता है, प्लस हुआ यहाँ पर देखिए nवां पद का वैल्यू भी दिया है -230, यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर n का वैल्यू नहीं दिया है, -1 लिख दिए। d का वैल्यू देखिए यहाँ मैं निकालता हूँ, -8 - -5 होगा यानी -8 + 5 यानी d का वैल्यू है -3। d का वैल्यू है आपका -3 है, d का वैल्यू कितना है -3 है। तो यहाँ पर -3 रखेंगे। अब देखिए -230 हुआ, यहाँ पर होगा आपका -5 और इसका गुणा कराएंगे तो -3n होगा, यहाँ पर +3 होगा। अब देखिए -5 और +3 कितना होता है, यहाँ पर 230 लिख दिए, यहाँ पर -2 आएगा। -5 + 3 कितना होगा, -2 होगा, -3n होगा। इतना समझ गए। अब देखिए -230 हुआ, यहाँ पर -2 को इधर लाएंगे तो +2 होगा और यहाँ पर -3n बचा है। अब देखिए नंबर घटेगा तो -228 आएगा। कितना आएगा, 228 बराबर 3n। अब -3 नीचे जाएगा इसके तो 228 बटा के -3 बराबर n, माइनस माइनस कट गया। अब n बराबर यानी इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 3 9 देखिए 3 है, ऐसा करिए कितना है, 22 है तो 3 7 21 होगा और 1 बचेगा 18 होगा, 3 6 18 यानी 76वां पद जो है 230 आएगा। -230 जो है 76वां पद आएगा यानी n का जो वैल्यू है हमारा 76 है। अब कहेंगे जब हमें पता हो गया तुरंत निकालने जाएंगे और इसमें मेन बात है यल का भी वैल्यू पता है, यल का वैल्यू यानी लास्ट पद भी पता है। तो इसका जो फार्मूला होता है Sn बराबर, जब लास्ट पद पता हो तब n/2 a + यल होता है, उससे भी आएगा इससे भी आएगा। n का वैल्यू कितना है 76, 76 बटा के 2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लिख दिए। a का वैल्यू है आपका, a का वैल्यू बताओ, a का वैल्यू यहाँ से निकालिए -5 और यल का जो वैल्यू है आपका है -230 है। इतना आपको समझ में आया, इतना समझ में आया तो आगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 76 बटा 2 लिख दिए। देखिए -5 और यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यानी ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा। इसको जब करेंगे तो आएगा -235। कितना आएगा, -235। 76 को अब देंगे यहाँ से काट तो यहाँ पर आएगा 3 और 8 38 आएगा। कितना आएगा, 38। यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ, 38 गुणे -235 इतना हो गया। अब इसका गुणा करेंगे और यहाँ पर मैं साइड में गुणा भी कर देता हूँ, -235 गुणे 38। जब 8 लेंगे तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, यहाँ 0 आएगा, 4 हुआ, 8 त्रिक 24, 4 28 का 8 करी लगा 2, 8 दूना 16, 16 2 18 और यहाँ पर इतना हो गया। अब 3 का गुणा करेंगे, 3 बचे 15, 5 हुआ, 1 बचा, 3 त्रिका 9 1 10, 1 हुआ, 3 दूना 6 और यहाँ पर 1 7 हो जाएगा, यानी 0 8 5 13, 8 5 13 का 3 और यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर 8 89 30 आएगा, माइनस में -89 30 आएगा, यानी 9 माइनस ऋणात्मक में होगा 8930, 8930 आएगा। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर तीसरा मतलब तीसरे क्वेश्चन का तीसरा है, यहाँ पर कह रहा है 7 है, क्या है 7 है, उसके बाद दूसरी संख्या है 10 सही 1/2 है, फिर तीसरी संख्या है 14, उसी के बाद प्लस फिर कुछ संख्या है, ऐसे ऐसे बढ़ते 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 एक संख्या उसी क्रम में मिला 84 मिला। तो बताइए इसका योगफल क्या होगा, मतलब 7 से लेकर 84 तक के बीच में, मतलब 7 से 84 तक के संख्याओं का योगफल बताना है।
तो लेकिन इसमें हमें यनवा पद का वैल्यू पता है, लेकिन ए का वैल्यू बताओ थोड़ा। यहाँ पर एक वैल्यू पहले निकालेंगे। ए का वैल्यू क्या है 7 है। डी का वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। तो डी का वैल्यू निकालेंगे यानी 10 दूना 20 21 बटा के 2 माइनस 7 बताए हैं ना। आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटा लो। आगे वाली संख्या ए है, पीछे वाली संख्या ए है। अब इसका एलसीएम लेना पड़, मतलब एलसीएम का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 1 कम 2, यहाँ पर 21 होगा, यानी इसका गुणा इसमें हुआ। अब इसका गुणा इसमें होगा 14 होगा, यानी जो डी का वैल्यू आने वाला है आपका 21 में से 14 घटेगा, यानी 7 बटा के 2 आएगा। ठीक है, यन का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन उसके बाद देखिए, चलिए अब हम निकालेंगे। एनवा पद का वैल्यू पता है, यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एनवा पद बराबर दिया है, कितना दिया है 84 दिया है। अब एनवा पद का फार्मूला लगाएंगे। एनवा पद बराबर फार्मूला जो होता है ए प्लस यन माइनस 1d होता है। अब ए का वैल्यू यहाँ देखिए साफ साफ मैं निकाल दिया हूँ 7 है। यन का वैल्यू नहीं पता है 1 यहाँ लिख दिए। डी का वैल्यू पता है, यहाँ देखिए निकला है 7 बटा के 2। ठीक, अब यहाँ से यनवा पद का वैल्यू कितना है 84 है। अब देखिए यहाँ पर 84 हुआ, यहाँ पर 7 होगा। अब इसका गुणा जब हम कराएंगे तो यहाँ पर 7 बटा के 2 यन होगा, 7 बटा के 2 यन, और यहाँ पर माइनस 7 बटा के 2 होगा। इतना हो गया। अब देखिए इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, 7 है यहाँ पर माइनस 7 बटा के 2 है। देखिए इसको 1 कर लेता हूँ। 7 माइनस 7 बटा के 2 कितना होगा, इसका गुणा इसमें कराएंगे 14 होगा, यानी यहाँ एक छुपा होता है ना, इसका गुणा इसमें होगा 7 होगा, नीचे कराएंगे तो 7 होगा, यानी 7 बटा के 2 होगा। क्या होगा, 7 बटा के 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर 84 हुआ, यहाँ पर 7 बटा के 2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 7 बटा के 2 आएगा। जब इधर आएगा तो माइनस 7 बटा के 2 होगा। देखिए यहाँ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ से माइनस 7 बटा 2 इधर आया, क्या हुआ आपका, क्या हुआ, इधर आ गया है, लेकिन ये 7 कहाँ गया है। लेकिन ये आप समझ लीजिए, इस 7 और इस 7 बटा 2 को मैंने सॉल्व करके तब इधर भेजा हूँ, जो कि प्लस 7 बटा के 2 यहाँ देखिए आया था, इधर आया तो माइनस आया। यहाँ बचा है 7 बटा के 2 यन बचा है। अब देखिए इसको यहाँ कराएंगे तो यहाँ पर होगा, एक छुपा रहता है, 84 दूना होता है आपका 168 माइनस 7 बटा के 2 होगा, यहाँ 7 बटा के 2 यन है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा देखने का, समझने का प्रयास करिए। 168 में से जब आप 7 घटाएंगे तो बचेगा 161। यहाँ लिख रहा हूँ 161 बटा के 2, और जब इस यन के पास जो 7 बटा 2 इसको हम भेजेंगे, यहाँ जाएगा 2 ऊपर जाएगा, यहाँ 7 नीचे जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके बराबर बचा है यन। अब इसको हम लोग जब कट करेंगे, जब इसको हम लोग कट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। काटने के बाद फाइनल बोल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। यहाँ 2 से 2 कटा, 7 1 कम 7 हुआ, 7 दूना 14 घटाएगी कितना बचेगा, 7 2 बचेगा 21 होगा, 7 3 21, यानी 23 आएगा। यन का वैल्यू कितना आएगा 23 आएगा। आप लोग को आशा है कि दिखाई भी दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो नोट कर लीजिए कि यन का जो वैल्यू है 23 आएगा। यन का वैल्यू कितना है 23 आएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए यन का वैल्यू दिमाग में फिट होना चाहिए, यहाँ पर लिखा गया है 23 आएगा। अब हम लगाएंगे डायरेक्ट यस यन बराबर n/2 ए प्लस यल। ए फार्मूला देखिए लास्ट पद ज्ञात रहता है तब काम करता है। यल का मतलब होता है लास्ट पद। यस एन का वैल्यू मतलब कि S23 का वैल्यू निकालना है। यन का वैल्यू क्या है, यन का वैल्यू भी 23 है। 23 बटा के 2 हुआ। ए का वैल्यू जरा बताओ, यहाँ से देखकर तो कहोगे 7 है। यल का वैल्यू जरा देखकर बताओ तो बताओगे 84 है। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर 23 बटा के 2 हुआ और यहाँ पर 84 और 7 जोड़ेंगे तो आएगा 91। कितना होगा 91 होगा। यहाँ से देखिए आप लोग, अब यहाँ से इसका गुणा हम कराएंगे 21 गुणे 23। जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर होगा 13 1 कम 13 हुआ, 9 3 27 होगा,
इसका गुणा कराएंगे 2 होगा, 9 दूना 18 होगा, यहाँ पर 3, 7 2 9 हो जाएगा, 7 2 9 8 2 10 हुआ, और यहाँ पर आपका बचेगा 2093 आएगा, 2093 बटा के 2 आएगा। अब देखिए इतना गुणा करा नहीं पाया है, अब इसको सही बटा में लिखना होगा। कैसे लिखते हैं भी देख लीजिए। 2093 में हम देंगे 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 2 1 कम 2 हुआ, कट गया, 0 उतरा, 0 यहाँ उतार दिए, 9 उतारे तो 9, देखिए 2 चौक 8 होगा, तो यहाँ पर आएगा 8 आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर 13 होगा। अब 2 छक 12 होगा, 2 छक 12, यहाँ पर 1 बचेगा। ये भाग है, इतने इसमें तो बताना नहीं, इसमें बता दिया हूँ, अब कुछ बताना नहीं। लेकिन जो रिमाइंडर बचता है यानी जो शेषफल बचता है यहाँ ऊपर चला जाएगा, और जिससे भाग दे रहे थे नीचे, यानी ये भी आंसर इसका सही है। उसके बाद लिख सकते हैं 1046 सही 1/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसका योग आएगा। आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और जब समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।